अच्छा, गले में भी ये टॉन्सिल हो जाते हैं और कई बार गले में खराश बनी रहती है। अंदर ना दर्पण में कई बार मुंह खोल के देखो तो यहाँ लाल लाल रहता है। रेडनेस हुई होती है अंदर। हाँ, तो जलन क्या होती है और क्यों होता है ये, उसको और क्या उपाय है इसका? हाँ, वो एक अल्सर टाइप हो जाता है अंदर। अल्सर? अल्सर टाइप हो जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया सब लोग जानते भी होंगे, जब मैं बता देता हूँ फिर वो कहते हैं ये तो हमें भी पता था लेकिन करते नहीं है। मैं बताता हूँ उसके लिए काली मिर्च, मग पीपल, पीपली आपको पता होगा सबको, छोटी छोटी पीपली होती है, मग पीपली, और उसके अंदर एक सौंठ, जो सौंठ होती है, अदरक सूखा हुआ, तीनों का पाउडर बना के कूट के रखिए। एक चुटकी ऐसे जैसे मक्के का दाना होता है उतनी सी, बस चुटकी में ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, मक्के के दाने जितनी लेकर के आप मुंह में रख के धीरे धीरे उसको चूस चूस के खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे, तो मुंह के अंदर एक सलाइवा बनता है जिसको हम लार बोलते हैं। जो वो लार होती है वो आपके गले के अंदर जब जाती है तो साथ साथ वो रिपेयर करती जाती है उसको, तो साथ ही साथ वो ठीक होता है। और जो जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है महाराज जी गले की, जिसे दर्द हो गया गले में, आप कथावाचक का आप कथा करते हो, कभी कभी होता है कि आज गला दर्द कर रहा है, तो ऐसे में कई बार बोलने को मन नहीं करता, तो सिर्फ सेंधा नमक जो होता है अपना रॉक साल्ट जिसे बोलते हैं, सेंधा नमक का आधा चम्मच और 1 चम्मच कश्मीरी हनी मिला करके उसको अच्छे से चाट चाट के धीरे धीरे खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया की सबसे कारगर चीज़ है जिनके गले में दर्द होता है या गले में जलन होती है। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, हमारे पिताजी के गर्दन पे बहुत दिनों से बहुत सारे मस्सा हो रखे हैं। मसा? हाँ, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए महाराज जी क्या उपाय है? मस्से मोके निकल जाते हैं, यहाँ दाने बन जाते हैं। मसे? बताइए। मस्से के लिए ना एक बात मैं बताऊं, मस्से उनको होते हैं जिनके बॉडी के अंदर वाय होती है, वाय जिसको हम बात रोग बोलते हैं। एक तो वायवादी का इलाज करना चाहिए, वो इलाज है काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल का, वो उसको कवर कर लेता है। लेकिन एक ना मेडिसिन आती है मॉल रिमूवर मेडिसिन आती है, गूगल पे सर्च करना, उसको अपन ने माचिस की तिल्ली जितना लेके आगे उसको लगा के बस जितना मस्सा है उसके ऊपर लगा के छोड़ देना है। वो थोड़े दिनों में, 1 या 2 दिनों में वो मस्सा जो है वो अपने आप सूख के झड़ जाता है, तो दोबारा नहीं होता। ये अपना खुद का आजमाया हुआ है, मेरे यहाँ बाजू पे हो गया था, अभी निशान जरूर है उसका थोड़ा सा, लेकिन वो बचा ही नहीं। वो जो केमिकल आता है वो है केमिकल ही है, वो मॉल रिमूवर है, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट से राहत देता है क्योंकि वो आयुर्वेद में है, तो वो चीज़ आप लगा सकते हैं। तो ऐसा करो, पिताजी ये मुक्त हो जाएंगे इससे, बीमारी से। हेलो महाराज जी, राधे राधे जी। डॉक्टर साहब से हमारा प्रश्न था, आजकल एक समस्या बहुत चल रही है बवासीर की, हमारी माता जी को भी है खूनी बवासीर, तो उसके कुछ बताएं। बवासीर? जी। बवासीर के रोगियों को पेट साफ रखना चाहिए, कब्ज खत्म करनी चाहिए। पेट तो साफ होता है डॉक्टर, नॉर्मली हो जाता है, नॉर्मल होता है। तो इसके अंदर अगर आप आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में बहुत अच्छी चीज़ आती है जिसको हम अर्श कुठार रस बोलते हैं। अर्श कुठार रस जो है अच्छी कंपनियां बनाती हैं, एक अर्शोहनी बटी गोली बनती है, अर्शोहनी वो गोली आपको मिल जाएगा, ये वीडियो बाद में ले लेना, ये नुस्खा रख लेना। इसको आप लेंगे, अपनी माता को 1 गोली सुबह शाम दोनों में से दे दोगे तो उनको बहुत जल्दी राहत मिलेगा। और जो उनकी गुदा है जहाँ मस्से हो जाते हैं या जलन होती है, उसके ऊपर आपको लगाने के लिए जो मिलता है वो मिलता है एक तेल, जो नॉर्मल तेल है अपने घरों में, अगर वो भी लगाते रहेंगे तब भी बहुत अच्छा रहता है। वरना एक बवासीर नाशक तेल आता है, वो अगर आपको पंसारी से मिलेगा या आयुर्वेदिक की दुकानों से मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं पाइल सेट ऑयल, तो वो आप लगाना शुरू करें, थोड़े दिनों में राहत मिलती है। वो पोर्टल वेन को अंदर से साफ करके बिल्कुल क्लीन कर देता है और चंद दिनों में, मतलब जो बवासीर के रोगी ऑपरेशन की तरफ जा रहे थे उनको भी इससे बचाया गया है। जी। और एक छोटा सी, और जैसे बच्चेदानी में गांठ वगैरह हो जाती हैं, उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं? देखो, बच्चेदानी में जो गांठ होती है उसको ख़त्म करने के लिए सबसे बढ़िया कुदरत की देन है कचनार। कचनार गूगल का टैबलेट भी आता है मार्केट में, वो भी आप ले सकते हो, अच्छी होती हैं। लेकिन कचनार का जो पेड़ आता है, अभी यहाँ कहाँ मिलेगा मुझे नहीं पता, आप देख लेना, लेकिन हमारे जब चंडीगढ़ आओ तो लेख पे लगे हुए हैं, वहाँ लेख पे हम सवेरे आमले हम खाते हैं, अचार भी खाते हैं और मुरब्बा भी खाते हैं। हाँ, और कचनार का जो पेड़ होता है
उसकी छाल लेकर के उसका पाउडर बना लो, आधा चम्मच सुबह शाम लोगे तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। जितनी रसौली है, गांठें हैं, वो सारी उससे ख़त्म होती हैं। ये सबसे बेहतर चीज़ है कचनार का तो पेड़। इसी कारण से जो पीरियड महाराज जी ने बताया था, वो इसी चक्कर में पीरियड चढ़ के होते हैं तो हमारी, सही है। और इन्हीं को इसी चक्कर में हमारी मैं वाइफ को समझ दिक्कत है। समझ गया तेरी बात। माता जी राधे राधे गुरु जी। जी। राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे मैंने ना घुटनों का इलाज कराया था, पंचकर्मा करवाया जी। और वो तेल वाला प्रोसेस भी कराया। तो दर्द पहले से तो कम है पर अभी है, अभी है। तो इसके लिए क्या करूं? इसके लिए ना आप काला गोंद का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा लीजिए। अच्छा। काला काला गोंद गोंद। कैप्सूल है, तेल है, क्रीम है, उसको लगाने से ना इंस्टेंट रिलीफ मिलता है और उसको पूरा लीजिएगा और उससे बहुत आराम आपको मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि उसको 2-3 महीने कर लीजिएगा। काला गोंद और काला गूंद है, काला गूंद का तेल है, काला गूंद क्रीम है और एक पंचम हल्दी। पंचम हल्दी, ये 4 चीज़ों का मिश्रण बहुत डिसेंट है, ये कर लीजिएगा। ठीक है। दर्द को आराम है फिर? इससे आपके घुटनों का दर्द भी ठीक होगा। जो आपको ऑपरेशन की समस्या आती है उससे भी आप बचे रहोगे। डरने की ज़रूरत नहीं है। एक काम घर पे कर लेना अगर कर सकते हो। ये तो मैंने वो कर लिया जो हम कर सकते हैं। आप करना तिल जो होते हैं, काले तिल, और उसको और खसखस जो होती है, पोस्त दाना, हाँ वो दोनों बनाए हैं ना आपने, बस उसका आधा चम्मच डेली लेते रहो। आगे मौसम अच्छा आ रहा है, खाते रहो उसको। सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत जल्दी ये काला गूंद, तेल, क्रीम सब यहाँ अपने गौरी गोपाल में मिलने वाला है। यहाँ मैं रखवाऊँगा अभी जल्दी से, तो आपको यहीं से मिल जाया करेगा जी। अभी बस 2-4 हफ्ते में रखवा देंगे आपको।